जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 30 जुलाई को बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसमें यह सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारा हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 15 कि किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से होता है? ए पीवी का, या बी एजी का, या सी एनए का, या डी एल्युमिनियम का। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन से सिल्वर ग्लास परिष्करण विधि से किसका होता है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन से तत्व का होता है आप सभी को बताना है। चलिए सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको दिया हुआ है शीशा, चांदी, सोडियम और एल्युमिनियम। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि सिल्वर ग्लास परिष्करण विधि द्वारा किसको हम करते हैं, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए चांदी है ना, चांदी को हम सिल्वर ग्लास परिष्करण विधि से हम बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 4 कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? ए BH3, या बी Cl-, या सी NO-, या डी H3O। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी को दिया गया है, इसमें से कौन से ऑप्शन सही होगा कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन से नहीं है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 14 कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आकार सार्वधानिक है? ए एफ का, या बी ओ का, या सी N5 का, या डी Na+ का। चलिए आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आकार सार्वधानिक है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। सार्वधानिक आकार के कौन से इलेक्ट्रॉन है, इनके कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे बड़े हैं आप सभी को बताना है। तो वो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन वो सार्वधानिक आकार के होते हैं। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा N5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार और क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 2 कि नाभिक का आकार होता है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आप सभी से उम्मीद है कि पूछेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है आप सभी से कि नाभिक का आकार होता है, कैसा आकार होता है और यह पावर कितने मीटर का होता है आप सभी को बताना है। ए 10⁻10 मीटर के बराबर, या बी 10⁻−9 मीटर के बराबर, या सी 10⁻−3 मीटर के बराबर, या डी 10⁻15 मीटर के बराबर। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाभिक का आकार के कौन सा है, कितने मीटर के नाभिक का आकार होता है आप सभी को बताना है। नाभिक का आकार कितने मीटर का होता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 17 कि कौन सी गैस उच्च दाब, उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदल देती है? A N2, B CO2, या C CO, या D O2। चलिए आप सभी बताइए कि कोई गैस, कौन सी गैस जो उच्च दाब, उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3COH मेथेनॉल को CH3COOH में एसिटिलीन में बदल देती है? N2, CO2, COO2। 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि CH3 को COH से लेकर CH3COOH में बदल देती है? किसके कारण बदला जा सकता है CH3COOH में? चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए CH3 को
COH के अगर साथ अगर उत्प्रेरक किया जाए उसको तो CH3COOH में बदला जा सकता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, CO2। सवाल नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 6 कि कौन सा निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया करके समान गैस उत्पन्न करती है। ए Na2O2 के, बी KKO2 के साथ, या सी CaCaH2 के साथ, या डी BaBaO2 के साथ। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया करके एक नॉर्मल गैस जैसा उत्पन्न करता है। कौन सा गैस नॉर्मल जैसा उत्पन्न करेगा, H2O के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस नॉर्मल उत्पन्न करेगा। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए H2O के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो समान गैस जो उत्पन्न होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड उत्पन्न होगा, ठीक है ना। CaH2 से अभिक्रिया करके वो समान गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मृत्यु सामुल लवण होता है। ए Ca का, या बी K का, या सी Na का, या डी Li का। चलिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि मृत्यु सामुल लवण होते हैं किस प्रकार के लवण होते हैं, आप सभी को बताना है। देखिए यह सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यह सभी जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बिहार पॉलिटेक्निक में, झारखंड में ऐसे क्वेश्चन को पूछा है। पहले भी कई बार पूछा हुआ है, इस बार भी चांस है कि पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी को बताना है कि मृत्यु सामुल लवण होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं पोटेशियम के, ठीक है। सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि किस धातु ऑक्साइड के साथ अपचयन नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए PbO, या बी Al2O3, या सी Fe2O3, या डी ZnO। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 5 कि किस धातु ऑक्साइड के साथ अपचयन नहीं होगा। PbO, Al2O3, या Fe2O3, या ZnO। कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अपचयन वैसा धातु, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु जो है उसके अभिक्रिया के साथ अपचयन नहीं हो सकता है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अपक्रिया नहीं करती है। O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अपक्रिया नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए Na, B Cl, या Cp, या DH। चलिए आप सभी को बताना है सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए O2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से अगर अभिक्रिया नहीं करती है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ना O2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। सवाल नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी +4। चलिए आप सभी को बताना है कि HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर HCHO में एक भी ऑक्सीकरण दिख नहीं रहा है, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण की जो संख्या होगी वो होगी 0, वो होगी 0। तो सवाल नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 की कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया करके H2 उत्पन्न करती है।
चार ऑप्शन दिया गया है Fe, Al2, Mg और DCU। चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके H2 हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। आप सभी को बताना है Fe, Al या Mg या Cu। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, Mg जो है मैग्नीशियम, वो धातु जो है ना HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 उत्पन्न करती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 10 कि किसी भी घोल का pH मान क्या होगा यदि उसमें से H+ आयन का सांद्रण 0.1 मोल हो, A 3 या B 1 या C 2 या D 7। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है किसी भी घोल का pH मान क्या होगा यदि उसमें H+ आयन का सांद्रण 0.01 m हो। तो आप सभी जानते हैं कि 0 + 0.01 मोल अगर H+ आयन का सांद्रण हो तो उसका जो सही pH मान होगा वो होगा 2। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 9 कि किसी एक में 4 एकाएकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, A Cl- में या B O- में या C Na में या D Ma में। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसी एक में 4 एकाएक युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन होगा सही। देखिए ये आप याद रख लीजिएगा, 4 तुरंत एकाएक युग्म इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोरीन में होता है। ठीक है ना, क्लोरीन में होता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VVI है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 11 कि अमाशय रस का pH मान कितना होता है, A 5.3 या B 1.4 या C 7.4 या D 8.2। चलिए आप सभी को बताना है कि अमाशय रस का pH मान कितना होता है। यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी VVI क्वेश्चन है। आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अमाशय रस का जो pH मान होता है वो 1.4 होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा B। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 13 कि बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मक का कौन सा क्रम सही है, A SiPCn या B NSiCp या C CNSiP या D PSINC। चलिए आप सभी को बताना है कि बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मक कौन से क्रम सही होंगे। सवाल नंबर 13 का कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है। तो देखिए ऋणात्मक, विद्युत के ऋणात्मक अगर बढ़ती हुई क्रम में अगर सजाया जाए तो वो होगा सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। इस तरह के विद्युत ऋणात्मक अगर क्रम में होंगे। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 12 कि कौन Cl के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है, कौन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। चार ऑप्शन दिया गया है सवाल नंबर 12 का। आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को बताना है कि कौन क्लोरीन के साथ एक से अत्यधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है, K Zn Fe और Ca। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि क्लोरीन के साथ एक से अधिक जो करेगा वो लोहा करेगा। ठीक है ना, Fe करेगा। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, चलिए अब साथियों यह रहा आप सभी का मोस्ट VVI क्वेश्चन। आप सभी ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, यह सभी जो क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी कई बार पूछा गया है, पूछ बैठा है और इस बार भी चांस है कि इस बार भी पूछेगा। ठीक है ना,
तो कितना सही हुआ है आप हमें फटाफट बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।